मैं जितना पूछता हूँ उतना जवाब दे। तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे सर के आगे खड़ा होने की और उनके साथ बैठने की। यहाँ से खड़ी हो। आज वो मौत के लिए जो तड़प रहा है ना, बिल्कुल मौत की भीख मांग रहा है। ये चीजें टेक्निकली हैं। आप मुझे समझाओगे साले टेक्निकल क्या है? इस पे साइन कर देगी तो जिंदा हो जाएगा। क्या? हाँ क्या है, क्यों बुलाया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो। बुलाया है मैंने आपसे बात करने के लिए। अब बोलो, बैठो। बोलो। अरे काम की बात बोलो, जल्दी बोलो। अरे बैठो तो आप भैया। सर बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। आप बैठ कर बात कर लो सर। बोलो। मैंने आपसे बात करने के लिए बुलाया था। ये जो मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है इसके अंदर, तो उनकी डेथ कैसे हुई थी आपने मुझे आज तक बताया ही नहीं। क्या हुआ था, उन्हें कैसे हुई, कुछ तो बताइए। देखो ये सब हो गई पुरानी बातें, समझ आई? तुमसे पेपर अगर आप साइन... मुझे डिवोर्स चाहते हो तो मुझे बात तो क्लियर करो कि मेरे हस्बैंड को हुआ क्या था। यार तुमने मुझे बुलाया कि तुम पेपर साइन कर रही हो, है ना? मैं साइन करने से पहले जानना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को हुआ क्या था। मैम मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? भाई सर तू समझा इतने इसको दिन से यार। परेशान हैं आपके लिए। आपको आइडिया नहीं है क्या बीत रही है इन पर, क्या नहीं बीत रही। आपने झूठा सिंदूर लगा रखा है, आपको अच्छा तुम लग रहा है। चुप रहा करो, हमारे बीच में मत बोला करो। नई और अच्छी जिंदगी हमारे दे रहे हैं, फैमिली आपके मैटर समझ में में तुम्हें नहीं आ बोलने के लिए समझ तुम चुप रहो। तुम ना मुंह बंद करके खड़े रहो बस यहाँ पे। आप मुझे जवाब दो, मेरे हस्बैंड को हुआ क्या था, किस रीजन से, उनको क्या बीमारी थी, क्या हुआ, कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे था, उनकी बॉडी कहाँ गई। मैंने तो आज से देखी भी नहीं। तुम्हें देखने की भी कोई जरूरत नहीं है और ना मुझे दिखाने का। यार तू बात करना है यार इससे। सर, तुम चुप रहे ना, मुझसे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे आपसे बात करनी है। कर दो। आपकी साइन जिंदगी मैं कर संवर दूंगी, जाएगी। सारे पेपर साइन करूंगी, जैसा बोलूंगी वैसा करूंगी, लेकिन मेरे सारे सवालों का जवाब देने के बाद। आपको ये झूठा सिंदूर अच्छा लग तुम रहा है? मेरे एक तरफ बार मुझे झूठा बता सिंदूर दो। नहीं है, सच है, क्योंकि मैंने अपने झूठा है, हस्बैंड से फोन पे झूठा। बात करी है उनकी डेथ होने के बाद, और 10 दिन बाद उनका कॉल आया था मेरे पास। तुम लोगों ने झूठ बोल रहे हैं। बताओ मेरे हस्बैंड है कहाँ, ये बताओ। डेथ नहीं हुई है, वो हैं। आप इस पे साइन कर दो। आपकी हम डिवोर्स भी लेना चाह रहे हैं, जो आपकी इनसे ये शादी क्या हुई है। बोल रहा है? अब है, आप कह रहे हो मर गए, क्या है, क्या मुझे अरे झूठ। खैर जो भी है, रात दिन परेशान है सर ये। अच्छा कैसे वो समझाएं आपको? अगर वो जिंदा है तो ये डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना? अब भी सुबह से कुछ लिखा है कि नहीं यार वो वहाँ बुला रही है, चलो। बताओ आप सब मुझे कैसे बनाइए। उनकी पोस्ट पे आप कैसे बैठ गए, कैसे हुआ, ये सब कुछ, मुझे सब बातों का जवाब चाहिए। अरे तुम गुड़ खाओ ना, गुड़ ये क्यों पूछ रही हो? कितने का है, कै रुपए किलो है, कैसे उगा, कहाँ से आया? तुम अपना मुंह बंद रखोगे नहीं रखोगे? अरे मैं परेशानी देख अगर नहीं तुम सकता चुप ना नहीं सर रख की। सकते जा सकते हो। जवाब चाहिए, मेरे हस्बैंड है या नहीं है, ये डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना। अभी इसने बोला वो है और आप बोलते नहीं है। मुझे सब बातों का जवाब दे दो, मैं डिवोर्स दे देती हूँ आपको। बहुत हो गया तेरा, समझ आ गई? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, घर में नौकरानी की तरह रहती थी, भूल गई क्या? तो बताऊं तुझे, मैं नहीं चाहता था कि तेरी शादी हो उससे, समझी? और तू मेरे से सवाल जवाब पूछेगी, इतनी हैसियत हो गई तेरी? हैसियत है तभी तो बात कर रही हूँ। कोई हैसियत नहीं है, चुपचाप ये पकड़ और ये पेपर साइन कर। साइन तो समझ मैं आए? कर दूंगी, मैं आपकी बात सारी बात कर रही हूँ, साइन मैं करूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं कहाँ ये बताओ। मर गया तेरा हस्बैंड, ठीक? उसकी जगह कर रहा हूँ मैं नौकरी। सर आप परेशान मत हो, आप वैसे ही ऑलरेडी बहुत दिनों से परेशान हैं। मेरे को आप ये एक बात बताओ, आपको साफ सुथरी अच्छी जिंदगी मिल रही है, आपको वो पसंद नहीं है? मुझे नहीं सुनो, चाहिए मेरी साफ बात सुनो। आपको घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज मिल रही है, और आपको ये सिंदूर झूठा जो लगा के आना पड़ रहा है, आपको सच्चे तरीके से आप लगा के आओगे। मुझे ये जवाब दे दो, अगर मेरे हस्बैंड बैठो इधर। अगर मेरे हस्बैंड मर साइन गए करो। थे तो उनको 10 दिन बाद कॉल कैसे आया मेरे पास? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। इसने कॉल करी थी, ठीक? इसने कॉल करी थी तेरा हस्बैंड बन के। मैं पागल नहीं हूँ कि अपने हस्बैंड की आवाज ना जानती हूँ। अरे देखिए सर, मैं तो सीधी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, भले ही मैंने कॉल करी हो, या वो सच हो या वो झूठ हो, जब हमारी जिंदगी सुधर रही है तो हम उस काम को क्यों नहीं करें? सर आप बिल्कुल भी नाराज मत हो इनकी तरफ से। सबसे मेन बात तो ये है कि इनकी हैसियत नहीं है आपके साथ बैठने की।
ये आज यहाँ बैठ रही हैं आपके साथ इतनी बुरी सी जगह में, जो हर वक्त टू टन इसमें की यहाँ घूमते ही रहते हैं, फिर भी हम यहाँ इनके खातिर इन्हें इतनी सी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। आप बैठे हैं यहाँ पर। छोड़ो यार, इससे साइन करो। मेरा क्या बैठना है। वो नहीं समझ रही ना यार, इतनी अकल तो दिमाग होना चाहिए कि यार मेरा ना दिमाग चकरा रहा है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। सर इधर आओ, इधर आओ आप बात इधर कर आओ, यार, इससे मैं तो बात समझाता कर। हूँ। तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे सर के आगे खड़ा होने की और उनके साथ बैठने की। यहाँ से खड़ी हो। मुझे हैसियत तो मैं बताती हूँ कि हैसियत किसकी नहीं है, हैसियत किसकी नहीं है। तेरी हैसियत है मेरा ये बोलने की। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे मारोगी। एक नौकर होके अपनी हद भूल रहे हैं। क्या है ये सब? क्या है ये सब? है? क्या है क्या? इसको तो हक दे रखा है हमने बोलने का। जो इसकी औकात याद दिला रही हूँ, उसकी क्या औकात क्या है? इस नीच सी औरत का बैठो घर एक संवारने मिनट, को सोच रहे हो सर आप? बैठो एक मिनट। देखो बहू, समझो बात को, ठीक है ना? वो नहीं है, ठीक है ना? उसको भूल जाओ। समझो तुम्हारी आगे जिंदगी है पूरी, खूबसूरत हो, जवान हो, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। सर सर मैं एक बात बताऊं लास्ट। तुमसे चुप होके खड़े कुछ हो, मत दो बोलो, रैपिड पड़े ना कान में साइन भी। करा लो बस, इस औरत के समझ में नहीं आई। हाँ मैं कर रहा हूँ, साइन मैं करा कर लो। रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। रुको एक मिनट में कर, है ना? समझो कि इन पूरी जिंदगी आगे पड़ी, कैसे होगा? एक वो नहीं रहा। नहीं रहा। डेथ सर्टिफिकेट जो मुझे है, सिर्फ और सिर्फ हाँ बताओ, डेथ डेथ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जो है ये कब बनता है? मरने के बाद। मरने के बाद ना, उसी के बेस पे सारी चीज है ना। जी। अच्छा अब ये बता, तुझे क्या चाहिए? मुझे तुझे मेरा घर- हस्बैंड चाहिए। हस्बैंड का तो डेथ सर्टिफिकेट है ना। मुझे 10 डेथ सर्टिफिकेट के बाद ही मेरे हस्बैंड का कॉल कैसे आ सकता है? मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए। उसका नंबर शायद हो सकता है इसने कॉल करी हो, उसका फोन इसके पास था, क्योंकि कॉल आते हैं ना जैसे, तो बताना होता है सबको, इसीलिए तुम्हारे पास ये कॉल आई होगी। तो उन्होंने ऐसे क्यों बोला था कि मैं प्लीज मान जाइए। इसको बोल दो आज चुप रहे। प्लीज मान जाइए ना। मैं तो हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं सर कि ये झूठा सिंदूर लगा के आप घूम रहे हैं, ये सच हो जाएगा। गली मोहल्ले वाले भी सोचते हैं कि यार ये क्या औरत है इसका। आप इसको चुप करवा रहे हो या नहीं? मैं इसके 2 और रखूंगा इन पे। देखो ये देखो, साइन कर बेटे। साइन तो मैं कर दूंगी इस पे, लेकिन मुझे मेरे ये बताओ मेरे हस्बैंड हैं कहाँ? बेटा बता दिया ना आपको, ठीक है ना? ये देखो एक मिनट, इस पे साइन करो, ठीक? और साइन- आराम से जिंदगी जियो। मुझे इस पे साइन तो मैं कर दूंगी, बस ये बताओ मेरे हस्बैंड है या नहीं? मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अरे आज इन्हें बता ही दो सर। देखो बहुत साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, ठीक है? अभी तो तेरा हस्बैंड मर गया है, समझी कि नहीं? मर गया, मर चुका है वो, और इस पे साइन कर देगी तो जिंदा हो जाएगा। क्या दिमाग खराब है? क्या बात कर रहे हो आप? दिमाग नहीं खराब है, सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। साइन कर और तेरा पति जिंदा करता हूँ मैं। अब समझ आई? ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? मेरा किया जरा छोड़, ठीक है ना? जैसे वो पड़ा हुआ है बेजान सा, वैसे ही तू भी इस घर की कोई नहीं जैसे वो यहाँ पे रह पाएगी। आज वो मौत के लिए जो तड़प रहा है ना, बिल्कुल मौत की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, खून के आंसू रो रहा है कि मुझे मौत दे दो, मुझे बख्श दो, मेरे को जिंदगी से प्यार है, या मौत दे दो या जिंदगी दे दो। कल के कल खड़ा हो जाएगा, बस इस पे साइन कर देगी आप तू। ऐसे क्यों कर रहे हो? आपका सगा भाई है वो। सही सुन रही हो, बिल्कुल सही सुना है तुमने जो इन्होंने बोला है। समझ आई? समझ मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। आपका सगा भाई है, उसको ऐसे तुमने मौत और जिंदगी के बीच में पता लटका नहीं के- कैसी बीवी बोलती ना, बीवी के लिए इतना, पति के लिए गिड़गिड़ा रही। सर बैठो। रुक जाओ, अरे क्यों हो एक सर? मिनट रुक जाइए, इसको हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं है आपके सामने। एक मिनट रुको। जो तू तो पति बनती है ना, तेरा पति है ना, है? पति तो सावित्री बन के, पत्नी है तो सावित्री बन के उसके प्राण लेके आ, साइन कर, कल के कल पति ले ले अपना, जिंदा सही सलामत मुझे बन मेरा सावित्री। मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ। मेरे मेरे पति पैर मत पकड़, मेरे पैर मत छू बिल्कुल, ठीक है ना? इस पे साइन कर, उठ उठ, बैठ यहाँ, इस पे साइन कर और अपने पति की मुक्ति ले। अब आप- बोल। इस पे साइन चाहिए ना आपको? तो मेरे को अब कोई बहस नहीं चाहिए किसी भी तरह से, समझ आई? सर सर इसे सोचने तो दो 1 मिनट, अब ज्यादा मत बोलो। इन जैसियों से बात करोगे आप?
बैठो। देख बेटा, अपने आप को संभाल, तेरा पति वापस आ जाएगा और कर इस पे साइन। आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे पता है जिस दिन मैंने इस पे साइन कर दिया ना, मेरे पति को हमेशा के लिए मार दोगे जान से। ऐसा तेरी सोच है। जब तक ये पेपर है ना तब तक की समझ सांसें नहीं पा रही। सांसें हैं। मैं तो तेरे को भी मार दूंगा, तेरी भी हालत वही कर दूंगा जो उसकी है। अभी छोड़ इज्जत दो मेरे पति की जान और मुझे भी। समझ आपको में नहीं आ रही। आपको नौकरी मिल गई ना उनकी। घर में इज्जत मिल रही थी, सब चीज मिल रही थी, वो हजम नहीं हो रहा है, खल रहा है वो आपको। हर तरीके से समझा लिया। अबे खुश नसीब लड़की हो जो इनके सामने बैठी हो यहाँ पर साथ में, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं इनके साथ बैठने की। और तेरी हैसियत नहीं है मुझसे बात करने की। तुम इतनी बहस क्यों कर रही है? तुम्हें नहीं चाहिए अपना पति? तुम भी चाहती हो गिड़ के मरेगी, मुझे तुम पता है भी गिड़ के मरना चाहती मैं हो। पेपर पर साइन कर दूंगी ना, आप मेरे पति को हमेशा के लिए मार दोगे। इससे अच्छा मैं कभी साइन नहीं करूंगी। लेकिन जहाँ है जैसे है जिंदा तो है ना। कब तक? कब तक? जब तक ये पेपर है। जब तक ये आज तू साइन मत कर, कल तेरे को वैसे ही वो मरा है। आज तेरे को एक उम्मीद तो दे रहा हूँ ना कि साइन कर, वो जिंदा हो जाएगा, आ जाएगा तेरे सामने। को उम्मीद तो दे मैं रहा हूँ। आपकी बात पर भरोसा कैसे कर लूं कि वो जिंदा कर दोगे, आप उन्हें ठीक कर दोगे? साइन करके देख लो ना एक बार। तुम दोनों साइन करके देख लो। तुम दोनों भरोसे लायक हो क्या? ये मुझे पता है जब तक इस पेपर पर साइन नहीं हो रहे, वरना आप उन्हें मार दोगे। बहुत हो गया तेरा, आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं, साइन कर दे। साइन तो मेरी जूती भी नहीं करेगी। जूती नहीं करेगी? सुन, खड़ी हो एक मिनट। अब तू सुन मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये इस पेपर की भी इज्जत दे रहा था जो इससे साइन की बात करी, समझी? नहीं तो इस तेरे जैसे उसको मरा साबित कर दिया, वैसे तेरा को भी मरा साबित करा दूंगा, समझी? इतने वकील, इतना एक ब्रांड हूं मैं, एक ब्रांड। पैसे फेंकूंगा, दुनिया नाचेगी। और तू बैठ इधर। तेरे को तो मैं वो हाल करूंगा ना, छोड़ मुझे कि जिंदगी भर तू अपने आप के नाम को तरसेगी। तुझे क्या लगता है कि ये चीज से करके तू बच जाएगी? आज जो इज्जत शराफत से बोल रहा हूँ, कर दे साइन, लेकिन तुझको शर्म नहीं आ रही? इसका पति अगर मर गया है तो फिर डिवोर्स कौन लेना चाहता है इससे? भाई आपसे क्या मतलब? आप फिर आ गए? मैं जितना पूछता हूँ उतना जवाब दे। फिर आ गए तुम? अगर इसका पति मर गया है तो इससे डिवोर्स कौन लेना चाहता है? दो जवाब इस बात का। भाई आप ऐसा क्यों करें मेरे साथ के साथ? तू कौन है? और थोड़ी के देख रहा हूँ जब से, धूप है नहीं है, तू छाता लगा के इतना बड़ा एक सेट हो गया है। डाल दूंगा ना यही पिछवाड़े में, सब समझ में आ जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है? हैं? कहाँ चलो? कहाँ चलो? कहाँ चलो रे? इससे बात कर रहा हूँ ना। सर को ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा छाता भी फेंक दो। तेज है, मैं ठोकूंगा, तेरे सर को भी ठोकूंगा। इधर आ, बैठ बैठ यहाँ बैठ। बीच में बोलेगा नहीं, तुझसे भी बात करूंगा, तेरे सर से पहले बात करने दे। इसका पति अगर मर गया है तो डिवोर्स कौन लेना चाहता है? इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए आपसे। डिवोर्स के पेपर एक लीगल है, अच्छा ठीक है ना? अच्छा, उससे आपका होते कोई कौन हो? लेना नहीं। फिर मारूंगा साले कान पे, यहीं पे। समझ में नहीं आ रही है तुझे? समझ नहीं आता कि अपनी हैसियत बना के बात कर। वो एक टेक्निकल चीज है जिसको आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो समझाना, समझ आए ना? हमें समझना है कौन सा ऐसा टेक्निकल चीज है। ये डेथ सर्टिफिकेट है इसका पति का, है ना? हाँ और ये डिवोर्स का कागज है। हाँ, ये दोनों एक साथ एक ही आदमी का कैसे हो सकता है? ये चीजें टेक्निकली हैं। आप मुझे समझाओगे साले टेक्निकल क्या है? 4 लात मारेंगे ना होश में आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? हैं? ये हाथ लगा रहे हो ना। फिर मारूंगा, अभी यहीं पे तोड़ दूंगा। समझ में नहीं आ रही है? जो इंसान मर गया इस कागज में, वो इंसान फिर अपने पत्नी से तलाक कैसे लेना चाहता है? क्या माजरा है इसमें? मैं यही चीज जानना चाहता हूँ। सर ये भी सच सच बता दो, नहीं तो यहीं बैठा के ना ठोकूंगा, बुलाऊंगा, 100 नंबर के सारा सबूत दूंगा। देखो वो सामने कैमरा लगा हुआ है, सारा मूवी तुम्हारा शूट किया हूँ तुम तीनों का। कैमरे का क्या मतलब है? वही इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि सब सच्चाई बता दो, नहीं तो ठोकूंगा या अलग, अब पुलिस में दूंगा अलग। ये पेपर क्या माजरा है? पेपर पहले दीजिए। पूछ रहा हूँ ना, कुछ पेपर एक मिनट पूछ रहा हूँ ना। पेपर दे नहीं दो, मैं दूंगा बता पेपर, नहीं दूंगा तुमको आपको मिल जाएंगे, लेकिन पेपर, जवाब नहीं दूंगा दीजिए। तुमको। क्या माजरा है? भाई ये कैमरा बंद करा दो ना भाई। क्यों बंद कर? तुझे ज्यादा मिर्ची, खड़ा खड़ा हो, तुझे ज्यादा मिर्ची लग रही है। ऐ, तुझे ज्यादा मिर्ची लग रही है। बोलो ना, कौन है रे तू? घर का नौकर है? ये मालिक है? तू मालिक है या नौकर है? नौकर अपने
अपने आप को कम मालिक ज्यादा समझता है अपने आप को। औकात मत भूल अपनी, घर की बहू है वो जिसे तू तड़क करके बात कर रहा है। आई समझ में? भाई साहब कैमरा बंद करा दिए। बंद करा देंगे, बंद करा देंगे। आपके ना इस कोर्ट की इज्जत कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? नहीं तो इसको ऐसे भी पकड़ा जाता है और इसको ऐसे भी पकड़ा जाता है, समझ में आ रही है? दो तरीका से पकड़ा जाता है। जब ऐसे पकड़ लूंगा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि अब कितना बड़ा अफसर है या इंजीनियर है या सरकारी सर्वेंट है। आप कैमरा बंद हो जाएगा, कैमरा बंद हो जाएगा। मेरे पति बताओ कहाँ है? मुझे इस दोनों बताओ पहले उसकी क्या, मुझे इस दोनों पेपर की जवाब दे दो, इस डेथ सर्टिफिकेट की और इस डिवोर्स कागज की, कि जो इंसान मर चुका है आज से 2 साल पहले इस कागज में, वो इंसान आज अपने बीवी से तलाक क्यों लेना चाहता है? क्या रीजन है इसका? मतलब इसका भाई साहब हुआ और था उनके मरने के 10 दिन बाद उन्हें फोन चुप रहो, आता है। चुप रहो 2 मिनट। हाँ फिर क्या हुआ? हुआ था एक्सीडेंट, अच्छा ठीक है ना? अच्छा और वो चला गया था कोमा में। अच्छा। और उसकी मतलब तबीयत बिल्कुल मतलब मरे ही समान हो गया। आपके भाई का, छोटे वाले भाई का? हाँ। ये आपकी घर की बहू है ना? हाँ। अच्छा, है ना? तो वो चीजें तो बिल्कुल हम लोग ने सोच लिया था कि वो मर गया। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। तमीज से ही पेश आऊंगा आपसे, बदतमीजी से पेश नहीं आऊंगा, क्योंकि आप बड़े घर से हो ना। तुम भी बैठो यहाँ, तुम भी बैठो। हाँ फिर क्या हुआ था? है ना? तो उसकी अब पैसे की भी दिक्कत थी, सारी चीज थी। ठीक तो है। उसको डेथ सर्टिफिकेट बना के मैंने उसकी नौकरी कर ली थी। ठीक है। ली थी। ठीक है। अब थोड़ा वो रिकवर हो रहा है, अच्छा अब ठीक है थोड़ा, अच्छा। है ना? तो उसको जो है इससे डाइवोर्स। अगर वो जिंदा था तो 2 साल पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि नौबत आ गई? क्यों किया आपने ऐसा? इसका भी जवाब पकड़िए, पहला जवाब इसका। नौकरी उसकी मेरे को मिल जाती, सरकारी जॉब, सरकारी जॉब जो थी। अच्छा कर भी रहे हो, मिल भी हाँ। गई है। सरकार को तो अपने चूतिया बना दिया, साथ साथ उसके बीवी को भी चूतिया बना रहे हो तुम, है ना? अरे वो नहीं, ये धोखाधड़ी एक आदमी के साथ आप नहीं कर रहे हो, सरकार के साथ तो आप कर ही रहे हो। कि जो इंसान जिंदा है उसको तुम कागज में मार दिए और उसकी जॉब तुम खुद पा लिए, और साथ साथ उसके बीवी को भी तुम बेवकूफ बना रहे हो कि तेरा पति मर गया है। लेकिन आज तुम्हारी फट गई जब उससे तुम तलाक लेने के पहुंच गए, क्योंकि उसका पति तो जिंदा है। जी आज नहीं तो कल आएगा ही, खोजेगा अपने बीवी को, है ना? इसी बात का डर था ना। तलाक एक वो होता है कि मतलब ठीक है तुम्हारा जाएगा तू? हाँ ठीक है, तू जा, निकल वहाँ जाके खड़ा हो जा। निकल। नहीं ये इसको जाने दे, निकल। सर को चल बस ठीक है। सर फिर कर मारूंगा, कान में मुद्दे देगा यहीं पे। समझ में नहीं आ रही है तुझे? हाँ फिर क्या हुआ? यही चीज थी कि भाई साहब कि अब ठीक है एक लीगल उसमें अच्छा। कि अलग हो जाए, अच्छा, तो इसके लिए इससे क्या चाहते हो तुम? स्पष्ट अपनी मनसा बताओ। मंशा ये कि देख, हम अगर चाहे ना तो एक कैमरा बंद करके तुम्हें यहाँ 20 जूता ठोकेंगे। नहीं, कोई देखने वाला नहीं होगा। मैं समझ गया। 20 जूता ठोकेंगे, कोई जानेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी एक कैमरा ऑन है, सबके सामने मैं जो भी करूंगा सबके सामने करूंगा, प्रूफ के साथ करूंगा। तुम्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, नहीं तो पीटूंगा, उसके बाद थाने में ले जाऊंगा। उससे तुम क्या चाहते हो? उससे क्यों नफरत करते हो? नफरत नहीं है भाई साहब, हाँ बस ये चाहते हैं अच्छा। कि वो अपनी जिंदगी आगे आराम से जिए, अच्छा ठीक है ना? पेपर साइन कर दे, अच्छा। ये जो पेपर है तलाक के? हाँ, क्यों? साइन करके क्यों? आराम से जो चाहिए अपना ले ले। पति उसका जब जिंदा है तो क्यों तलाक ले ले? पति उसका चाहता है। भैया अब उसको चाहे ना चाहे से क्या मतलब, वो तो बिल्कुल मरे समान ही है। खड़ा हो, खड़ा होको ना, भाई साहब खड़ा होको। नहीं मारूंगा, टेंशन मत लो। शरीफ घर से लग रहे हो, मारूंगा नहीं। लेकिन दिमाग तुम जो लगाए ना, सातिर वाली दिमाग लगाए। इधर आओ। जब से इसका पति बीमार है या हॉस्पिटल में है या कोमा में है, तब से कभी इसको एक बार मिलाने का प्रयास किया हुआ? नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि एक गरीब घर से, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारी हैसियत लायक नहीं है। और तुम्हारा भाई इससे प्यार करता था, इससे शादी करके तुम्हारे मर्जी के खिलाफ लाया था। यही बात है ना? जिसके वजह से तुम इसके भाई के जीवन को तो नर्क बना ही दिया, इसका भी बना दिए साथ साथ में। तड़प रहा है, जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रहा है इसका भाई। तुम भी तड़पोगे एक न एक दिन। ऊपर वाले के घर में ना देर होती है, अंधेर नहीं होती है। उसके लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो लेता है ना तो सील तोड़ के लेता है। समझ रहे हो ना? चूतिया नंदन कहीं का। केस करवा दे इसे। नहीं भाई साहब, सारा सबूत है वीडियो के माध्यम से। आपने कहा था कि नौकरी भी जाएगी और सारा तुम्हारा जीवन लीला भी जाएगी। भाई साहब आपने कहा था कि मैं सब सच बता दूँ, आप वीडियो नहीं आप वीडियो डिलीट करा दोगे। अगर
नहीं, वीडियो से इतना डर है ना, तुमको चाहते हो केस ना हो, तो ये मैं फाड़ दिया, ठीक है। ये लो, और इज्जत से इसको बहू बनाकर घर ले जाओ। और इसका पति जहाँ है, जिस हॉस्पिटल में है, जिस स्थिति में है ना, उसको मिलाओ। वो अपने पति को खुद देखेगी, तुमसे ज़्यादा बेस्ट देखेगी वो। आया समझ में? नहीं तो इसके साथ साथ ना तुम भी जाओगे अंदर। जाओ। ये तो शायद फोटो कॉपी होगा ना, ओरिजिनल अभी भी इसके पास है, जो तुम भेजे हो साइन करने के लिए। जाओ। अब वीडियो हो ही गया सबूत के लिए, प्रूफ के लिए। अब सोच लो, तय कर लो तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, तुम क्या चाहती हो? मुझे जाओगी इनके साथ में? मुझे अपने हस्बैंड चाहती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। हस्बैंड के पास जाओगी? हाँ। अब सोचो क्या दिक्कत है तुमको। इधर बैठो। ऐसा तो नहीं है नौकरी के चक्कर में तू नहीं ले जा रहा इसको? नहीं भाई साहब, नौकरी की बात तो नहीं। नौकरी तो देखें उसकी जो अरे नौकरी तो छीन लिया उसका, कम से कम पति को तो लौटा दे। ऐसा नहीं, काम तो ऐसा किया है, जूता खाने लायक एकदम बिल्कुल। वीडियो डिलीट करा दीजिए भाई अरे साहब। तो वीडियो? इधर बात कर। वीडियो डिलीट हो जाएगी। जी। नौकरी छोड़ देगा, बहू को एक्सेप्ट कर लेगा, भाई को वापिस ला देगा पहले जैसा? नहीं ना, उसकी प्रायश्चित करनी पड़ेगी तुमको। उसकी सेहत के साथ तुम खिलवाड़ करी है, सब कुछ जो करा है तुमने, और 2 साल मुझे दूर रखा वो। भाई साहब, अरे इतना गिर जाओगे यार अपने भाई के लिए यार। उसकी बीवी थी वो, तुम्हारे बीवी थोड़ी नहीं थी कि तुमको टेंशन था। वो अपना सब देखता झेलता, सरकारी जॉब थी इसलिए तुमको लालच आ गया कि मरवा ही देते, खत्म ही कर देंगे। सौतेला भाई हो क्या उनका? नहीं सका। फिर सगा भाई भी कोई ऐसा करता है? 4 पैसों के लिए आपने अपने भाई की ये हालत करवा दी। भाई साहब जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। वीडियो डिलीट करा दी मेरी। पहले जैसा सब उसका घर परिवार बसा कर दो, ठीक करके दो। जाओ ले जाओ उसको, उठो खड़ा हो इज्जत से, तभी वीडियो डिलीट होगा, नहीं तो वीडियो हमारे पास रहेगा और सारा थाने पे जाएगा। कॉल करना, अगर थोड़ा सा भी आनाकानी करते हैं ना, फोन करना, तुम थाने पर चल कर मैं केस करवाऊंगा इस वीडियो के साथ। जाओ निकलो, ले जाओ बहू को अपने। बंद करो भाई।